Hello guys, welcome back to my YouTube channel. My name is राकेश नेगी और आज हम ग्रुप थ्योरी के एक इम्पोर्टेंट टॉपिक आइलर्स फाइव फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे और देखेंगे कि किस तरीके से आइलर्स फाइव फंक्शन का यूज आप ग्रुप थ्योरी और रिंग थ्योरी में करते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। जैसे कि आपको नाम से पता चल रहा है आइलर्स फाइव फंक्शन। तो आइलर्स फाइव फंक्शन बेसिकली एक फंक्शन होता है। फाइव इज ए फंक्शन from set of natural number to natural number such that phi of n equal to number of natural numbers which are less than or equal to n and co-prime to n। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब यह है कि आपके पास कोई n किसी भी नेचुरल नंबर का फाइ n निकालना है, आइलर फाइव फंक्शन निकालना है, तो आपको उस नेचुरल नंबर से छोटे या उसके बराबर, यानी कि उस नेचुरल नंबर से छोटे या उसके बराबर ऐसे कितने नेचुरल नंबर हैं जो उस n के साथ क्या है, को प्राइम है। को प्राइम का मतलब है कि दो नंबर्स को प्राइम कब कहलाते हैं? कि जब उनका जीसीडी क्या हो, वन हो। यहाँ पर आप लिख सकते हैं टू नंबर्स टू नंबर्स आर को प्राइम इफ जीसीडी of these two number these two numbers is वन। मतलब ये दो नंबर को प्राइम कब कहलाएंगे? जब उनका ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर क्या होगा, वन होगा। अब देखिए पेज को नीचे कर लेते हैं। जैसे कि आपके पास आपको फाइव ऑफ वन निकालना है, फाइव ऑफ वन निकालना है, तो वन से छोटा या वन के बराबर कितने नेचुरल नंबर है जो वन के साथ जिनका जीसीडी बनाते हैं? ओनली वन। क्योंकि आपको पता है वन से छोटे तो कोई नेचुरल नंबर होता नहीं है, तो वन के साथ केवल वन का ही जीसीडी क्या होता है, वन होता है। इसलिए फाइव ऑफ वन कितना होगा, वन। इसी टाइप से फाइव ऑफ टू भी कितना होगा, वन। क्योंकि टू से छोटा और टू के बराबर इतने नेचुरल नंबर्स हैं जिनका टू के साथ जीसीडी बनाता है, ओनली वन। सिमिलरली फाइव ऑफ थ्री, थ्री से छोटे कितने नेचुरल नंबर हैं, वन और टू। वन का भी थ्री के साथ जीसीडी वन आता है और वन का थ्री, टू का भी थ्री के साथ जीसीडी वन आता है। इसलिए फाइव ऑफ थ्री कितना आएगा, टू आएगा। इसी टाइप से फाइव ऑफ फोर, कितने नंबर है नेचुरल कि जो फोर के साथ जिनका जीसीडी वन आता है? एक तो वन का, सेकंड थ्री का। टू का फोर के साथ जीसीडी टू आता है, इसलिए टू इसमें नहीं आएगा। केवल वन और थ्री ऐसे दो नंबर्स हैं जिनका फोर के साथ जीसीडी टू आता है, सॉरी वन आता है। फाइव ऑफ फाइव, फाइव के साथ ऐसे कितने नंबर हैं नेचुरल नंबर्स जिनका फाइव के साथ जीसीडी वन आता है? आपको पता है वन, टू, थ्री, फोर, यानी कि चारों के चारों नंबर कितने हैं? चारों के चारों नंबर क्या हैं? वो नंबर्स हैं जिनका फाइव के साथ जीसीडी वन आता है। तो इस तरीके से आप फाइलर यूलर्स फाइव फंक्शन काउंट कर सकते हैं।
अब हमारे पास क्वेश्चन ये अराइज होता है कि आपके पास 1 2 3 4 5, ये तो बहुत छोटे नंबर हैं, इनका आप इजिली आप जीसीडी देख सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास कोई बड़ा नंबर हो, जैसे कि आपको कह दिया कि 5 ऑफ 540 निकालिए। अब आप काउंट थोड़ी ना करोगे कि कितने नंबर्स, कितने नेचुरल नंबर्स होंगे जिनका 540 के साथ जीसीडी क्या हो, 1। आप केवल इस केस में आपको ये प्रोसेस काफी लेंथी होगी और इसलिए आप इसका यूज नहीं करोगे। इसलिए इसको कैलकुलेट करने के लिए आपको एक फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, जो कि मैं नीचे लिख देता हूँ कि 5 ऑफ n इक्वल टू n 1 - 1/p इंटू 1 - 1/q इंटू 1 - 1/r और डॉट डॉट डॉट। अब ये पी क्यू आर है क्या? आपको कुछ नहीं करना है, आपको केवल जैसे आपने आपके पास कोई नंबर है 5, आपके पास n कोई नंबर है, आपके पास n कोई नंबर है और आपको इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। जैसे कि मान लें कि इसका प्राइम फैक्टराइजेशन p की पावर a, q की पावर b और r की पावर c और डॉट 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 और भी कुछ होगा। तो आपको इस n का प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद आपको जो p q r प्राइम नंबर होंगे, तो आप इस फॉर्मूला का यूज करके 5 ऑफ n इक्वल टू n इंटू 1 - 1/p इंटू 1 - 1/q इंटू 1 - 1/r एंड अप टू सो ऑन इसका यूज कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पे आप देख सकते हैं कि 5 ऑफ, आपको अगर 540 कैलकुलेट करना है, तो आप पहले यहाँ पे 540 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे। तो आप देखोगे, आप इसको 2 से डिवाइड करिए। 2 2 जा 4, 1 बचा 7, 2 7 जा 40। फिर 2 से डिवाइड करिए। 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10। अब ये 2 से तो होगा नहीं, 3 से होगा। 3 4 जा 12, 3 5 जा 15। फिर से 3 से होगा, 3 15 जा 45। फिर ये 3 से होगा, 3 5 जा 15। तो आपके पास इसका जो प्राइम फैक्टराइजेशन आया, वो आया 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 1। तो आप देखेंगे e की वैल्यू 2, q की वैल्यू 3, r की वैल्यू 5। आपको ए बी सी इनका यूज नहीं करना है। आप देख रहे होंगे फार्मूले में आपके पास ए बी सी का यूज नहीं है, इसलिए आप जो 5 ऑफ 540 कैलकुलेट करेंगे उस तरीके से करेंगे। एन एन मतलब 540, 540 इंटू 1 - 1/p की वैल्यू 2, 1 - 1/3 और लास्ट में 1 - 1/5। आप देखोगे 540 इंटू 1 - 1/2, तो 1/2 इंटू 3 में से 1 गया, 2/3 इंटू और 4/5। आप यहाँ से इसको कैंसिल करोगे, 2 से 2 कैंसिल, 5 3 जा 15, 15 3 जा 45, कैरी 9 90, 5 6 जा सॉरी 15 6 जा 90, तो 36 बचा। तो 36 इंटू 4, आप देखिए 6 4 जा 24, 2 और 4 3 जा 12 और 2 40, 144। तो आपके पास जो 540 आया, उसका आंसर कितना आया? 144।
तो आप इस तरीके से आइलर्स फाइव फंक्शन को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब आपके पास कुछ रिमार्क हैं, तो आप किस तरीके से उस रिमार्क को याद करोगे या किस तरीके से उसको समझोगे? चलिए, कुछ रिमार्क है जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए रिमार्क और रिमार्क नंबर वन, जो फाई ऑफ एन होगा इज ऑलवेज इज ऑलवेज इवन फॉर एन ग्रेटर देन टू। अगर एन की वैल्यू टू से बड़ी हो तो फाई एन हमेशा किस क्या होगा? इवन नंबर होगा। क्योंकि आपने अभी देखा फॉर्मूला कि फाई एन बराबर एन इंटू वन माइनस वन बाई पी, वन माइनस वन बाई क्यू, वन माइनस वन बाई आर एन अप टू डॉट डॉट डॉट। आप यहां से पी क्यू आर कॉमन लीजिए तो एन अपॉन पी क्यू आर। यहाँ आप एलसीएम लोगे तो पी माइनस वन, यहाँ भी करोगे क्यू माइनस वन, और यहाँ भी करोगे आर माइनस वन और डॉट डॉट डॉट। आप देखोगे पी क्यू आर प्राइम नंबर्स हैं, तो ये हमेशा क्या होगा? इवन नंबर आएगा। और ये कट के कुछ भी आए, इवन नंबर इनटू समथिंग, ये आपका इवन नंबर ही आएगा। तो आप आपका जो फाइव एन होगा वो क्या होगा? इवन होगा। अगर एन की वैल्यू क्या हो? टू या टू से सॉरी टू से बड़ी हो। दूसरा रिमार्क, आगे चलते हैं। रिमार्क टू, फाइव ऑफ पी इक्वल टू पी माइनस वन, जहां की पी क्या होगा? प्राइम नंबर होगा। वेयर पी इज ए प्राइम नंबर। अगर आपके पास पी प्राइम नंबर है तो फाइव ऑफ पी क्या आएगा? पी माइनस वन। आपने देखा भी था, अगर फाइव ऑफ फाइव निकालना है, फाइव कैसा नंबर है? प्राइम नंबर है। तो फाइव के साथ कितने नंबर हैं नेचुरल जिनका जीसीडी वन आता है? आपको पता है, वन टू थ्री फोर, चार के चार ऐसे नंबर हैं जिनका फाइव के साथ जीसीडी क्या आता है? वन आता है। इसका आंसर क्या आएगा? फोर। आप डायरेक्ट इसको फॉर्मूले से भी कर सकते हैं। आपने देखा, पी की जगह फाइव रखिए, फाइव माइनस वन फोर। तो आप कहीं से भी इसको कर सकते हैं। तीसरा जो रिमार्क है, अगर आपके पास फाइव पी टू पावर एन इस फॉर्मेट का नंबर होगा, पी टू पावर एन के फॉर्मेट का कोई नंबर होगा, और उसका आपको फाइव पी एन निकालना है, तो उसका जो आंसर आएगा पी टू पावर एन माइनस सॉरी पी टू पावर एन माइनस पी टू पावर एन माइनस वन। इसका आप यूज करोगे। जैसे आप एक एग्जांपल देख लो, फाइव ऑफ एट निकालना है, तो आपको पता है कि एट को आप लिख सकते हैं फाइव ऑफ टू की पावर थ्री, और ये इस फॉर्मेट का बन चुका है, पी की पावर एन टू की पावर थ्री। तो आप देखिए, इसका जो आंसर होगा टू की पावर थ्री माइनस टू की पावर थ्री माइनस वन, यानी कि टू। इसका आंसर आंसर जो आएगा वो आएगा फोर। तो आप इस तरीके से कोई भी नंबर इस फॉर्मेट का होगा, आप उसका फाइव पी एन निकाल सकते हैं। चौथा रिमार्क, अगर अगर आपके पास कोई भी नंबर इस फॉर्मेट का हो, यानी कि एन आपके पास जो हो वो ए इंटू बी के फॉर्मेट का हो, इफ जीसीडी ऑफ ए कॉमा बी इक्वल टू कितना हो? वन। यानी कि आपके पास एन इस तरीके से हो, ए इंटू बी, तो इसमें जो आप निकालोगे फाइव एन,
फाइव एन के लिए आप ये फॉर्मूला यूज करोगे, फाइव ऑफ एन इक्वल टू, आप इसको लिख सकते हैं फाइव ऑफ ए इंटू बी, और इसको आप फर्दर लिख सकते हैं फाइव ऑफ ए इंटू फाइव ऑफ बी। तो आप इस फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं। एक एग्जांपल देख लीजिए। अगर n की वैल्यू आपका 65 है, और 65 को आप लिख सकते हैं 5 इंटू 13, 5 इंटू 13, तो आप देखोगे 13 और 5 का जीसीडी कितना है, 1 है। तो आप यहाँ से 5 ऑफ 65 को निकालोगे तो वो होगा 5 ऑफ 5 इंटू 5 ऑफ 13, और 5 ऑफ 5, 5 क्या है, प्राइम नंबर है। तो प्राइम का अभी बताया था कितना होता है, एक कम करिए उससे, 4 इंटू इसका आएगा 12, क्योंकि 13 भी प्राइम है, और 12 इंटू 4 कितना होगा, 48। तो आपका जो आंसर होगा वो 48 होगा। ओके। और एक और इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 5, रिमार्क 5। अगर आपके पास 5 ऑफ 10 की पावर में कुछ दिया हुआ है, 5 ऑफ 10 की पावर n, तो आप इसको लिख सकते हैं, अगर 10 की पावर n में दिया हुआ है तो इसका जो फॉर्मूला होता है 4 इंटू 10 की पावर n-1। आप इसका यूज कर सकते हैं। जैसे अगर मुझे निकालना हो 5 ऑफ 10 की पावर 3 या 5, कुछ भी लिख लो, तो इसका जो आंसर होगा 4 इंटू 10 टू पावर 4, और जो आपका निकल के आएगा 4, 1 2 3 4। तो इसका आंसर ये होगा। तो ये सारे जो रिमार्क थे वो आप अच्छे से आप इसकी प्रैक्टिस कर लीजिए, और इसका यूज आप आगे देखोगे कि किस तरीके से आप इनका क्वेश्चन में यूज करोगे। अब हमारे पास इसका एप्लीकेशन, बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन, सॉरी, एप्लीकेशन, एप्लीकेशंस ऑफ यूलर्स पाई फंक्शन। इसका एप्लीकेशन आप देख लीजिए, इस तरीके से आप इसका ग्रुप थ्योरी और रिंग थ्योरी में यूज करते हैं। पहला एप्लीकेशन, आप इसका यूज जनरेटर निकालने के लिए कर सकते हैं। आप देखते हैं कि अगर ग्रुप, आपको कोई साइक्लिक ग्रुप दिया हुआ है और पूछा गया कि उससे कितने जनरेटर होंगे, तो आप इस फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं। तो पहला जो एप्लीकेशन है, आप देखिए, नंबर ऑफ जनरेटर्स ऑफ ए साइक्लिक ग्रुप, number of generators of a cyclic group is 5 of n। किसी भी साइक्लिक ग्रुप में कितने जनरेटर होंगे, 5 ऑफ n होंगे। ठीक। दूसरा, इसका एप्लीकेशन, आपने यूनिट्स पढ़े होंगे रिंग थ्योरी में, अगर नहीं पढ़ा तो आप आगे जब रिंग थ्योरी पढ़ोगे तो वहां पर यूनिट्स होते हैं, तो यूनिट्स भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं आइलर फाइव फंक्शन के हेल्प से। तो यूनिट्स वो दो नंबर होते हैं, यूनिट्स रिंग थ्योरी में वो नंबर होता है जिसका आप मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट करता है, यानी कि वो नंबर जिसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट करता है वो यूनिट कहलाता है। तो आप देखिए, नंबर ऑफ यूनिट्स इन
रिंग आर इज 5n। किसी भी रिंग में कितने यूनिट्स होंगे? 5n। तीसरा तीसरा एप्लीकेशन, अगर ग्रुप आपका साइक्लिक है, इफ ग्रुप इज साइक्लिक देन number of elements of number of elements of order m is 5m। यानी कि अगर आपके पास ग्रुप क्या दिया होगा? साइक्लिक दिया होगा, तो ऑर्डर m के कितने एलिमेंट होंगे उसमें? 5m। इसका आप यूज कर सकते हैं। 4, आप एक चीज और देखिए, अगर ग्रुप साइक्लिक नहीं होगा उस केस में देखिए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर m in a group is k times of 5m। क्या मतलब है इसका? कि अगर ग्रुप साइक्लिक है तो उसमें m ऑर्डर के कितने एलिमेंट होंगे? 5m होंगे। ये एग्जैक्टली होंगे 5m। लेकिन अगर ग्रुप साइक्लिक नहीं दिया हुआ है और पूछा गया कि उसमें ऑर्डर m के कितने एलिमेंट है, तो k टाइम 5 ऑफ m, यानी कि 5 ऑफ m m के k टाइम मल्टीपल होंगे। कि आपके पास 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है। आगे देखिए, तो इस तरीके से आप इनका यूज कर सकते हैं। पांचवा एप्लीकेशन, आप आप यूलर्स 5 फंक्शन की हेल्प से होमोमोर्फिज्म भी काउंट कर सकते हैं, और खास तौर पर ऑन्टो होमोमोर्फिज्म। तो देखिए, नंबर ऑफ नंबर ऑफ ऑन्टो होमोमोर्फिज्म फ्रॉम Zm टू Zn इक्वल टू होगा 5 ऑफ n। अगर आपको पूछा जाए कि Zm से Zn में कितने ऑन्टो होमोमोर्फिज्म बनेंगे, तो आपका आंसर क्या होगा? 5 ऑफ n। छठा एप्लीकेशन, अगर ग्रुप साइक्लिक है n ऑर्डर का, इफ ग्रुप इज साइक्लिक of order n, then number of automorphism automorphism of G is 5n। अगर आपके पास ग्रुप कैसा है? साइक्लिक है, और उसका ऑर्डर कितना दिया? n दिया हुआ है, तो आपके पास जो ऑटोमोर्फिज्म बनेंगे कितने बनेंगे? 5 ऑफ n बनेंगे। तो इस तरीके से आप इसका एप्लीकेशन कर सकते हैं आइलर 5 फंक्शन का। आप जैसे मैं एक क्वेश्चन आपको करवा देता हूँ कि किस तरीके से आप इसका यूज कर सकते हैं। अगर दिया है कि जी कोई साइक्लिक ग्रुप है, गिवन जी इज साइक्लिक, और पूछा जाए, और जी जो दिया हुआ है वो दिया है Z 1000। आपके पास इस तरीके से ग्रुप दिया हुआ है, तो पूछा गया कि इसके कितने जनरेटर होंगे? नंबर ऑफ जनरेटर्स ऑफ जी
1000। आपको बताया था ना, ये 10 की पावर 3 में है, तो उसका फॉर्मूला क्या बताया था? 4 × 10 टू पावर, एक कम करना है 2, विच इज 400। तो आपके पास अगर ग्रुप साइक्लिक है और इस तरीके से दिया हुआ है 10 की पावर में, तो आप उसका जनरेटर निकाल सकते हैं कि उसके पास कितने जनरेटर्स होंगे। थैंक यू। और कल हम इससे आगे एक और फंक्शन होता है टाउ फंक्शन, तो उसके बारे में हम देखेंगे कि टाउ फंक्शन होता क्या है और किस तरीके से उसका भी आप यूज करते हैं, उसका भी एप्लीकेशन देखेंगे कि किस तरीके से टाउ फंक्शन का यूज आप ग्रुप थ्योरी में करते हैं। तो इस लेक्चर को यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद।